गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान। औषधीर्यः प्रयच्छेत धान्यानि विविधानि च। जो दवाइयों को, औषधियों को, विभिन्न प्रकार के अन्नों को जो दान करता है, सहयोग करता है, चंद्रलोक में जाकर के 7000 वर्षों तक निवास करके फिर इसी पृथ्वी लोक पे आके अनेक ऐश्वर्य भोगों को भोगता है, ये इसका फल है। यह स्कंद पुराण में ये वर्णन है इसका, जो श्लोक में बोल रहा हूं। और तो नंद बाबा आज सब तरह के दान कर रहे हैं, सबके अलग अलग महिमा है, भगवान ने दिया है, परमानंद आनंद है। और जब संतान प्राप्त हो तो आत्मा तू जायते पुत्राः, ये समझना चाहिए भगवान ही इस रूप में आए हैं। तो उसके उपलक्ष्य में सब दान धर्म करते हैं, सब लुटा रहे हैं महाराज। आहा, बड़ा आनंद हो रहा है पूरे ब्रज में, और सभी नित्य दर्शन को देवता लोग भी पहुंच रहे हैं। और इधर नंद जी हमारे वार्षिक कर देने के लिए मथुरा को जाते हैं त्रयोदशी को, अष्टमी को कन्हैया आते हैं, नवमी को उत्सव होता है। कंस का नियम था भाई वर्ष में एक बार कर दिया करो, कर लेता था। तो वहाँ नंद जी का शिविर लगा था, सबको साथ लेके गए थे। वसुदेव जी को पता लगा तो नंद जी से जाके भेंट करते हैं। और वास्तव में वसुदेव जी की इच्छा यही होती है कि हमारे दोनों लाला कैसे हैं। नंद जी आगे जरा समाचार ले ले। लाला के सुख के लिए अपने आनंद को वसुदेव जी दबाते हैं, प्रकट नहीं करते। असली भक्ति वही है जो प्रकट न करें, आनंद हृदय में ले उसका, और उत्तम भक्ति है। कई कई ऐसे लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज हम नहीं जानते थे कि इनसे आपका पुराना परिचय है, आप तो ऐसे बने रहते जैसे कुछ जानते नहीं। और जो गुप्त परिचय बना रहता है कितना आनंद देता है कि लोग दौड़े, दौड़ा दौड़ा करें, हमको मालूम है कि हमारे। ऐसे ही भगवान का प्रेम भजन छिपा के करना चाहिए, भोजन छिपा के करना चाहिए। और भोजन दिखाई के लोग कर रहे हैं, टहल टहल के करते हैं। अब तो कैमरा इतना लगा रहता है उसमें आ जाता है। एक जगह मैं भी इसे फंस गया था। थोड़ा उस समय भाई व्यायाम करता था तो अच्छा लगता था खाने में, हालांकि अभी शुगर नहीं भगवान की कृपा से। तो एक 5 काला जाम ले आकर हमको दे दिया कि आप कुछ खाएंगे नहीं, यही खाइए। और ऐसा फोटो खींच लिया कि आज भी उनकी उस शादी के फोटो में हमारी फोटो देखी जाती कि महाराज आप तो खूब काला जाम खा रहे हैं। और 5 खाए थे, सोच लीजिए 5 क्या है खाने में जवानी में। तो भोजन भी छिपा के करना चाहिए, इसका कई कारण है। दृष्टि दोष भी होता है। मान लो हम 8 रसगुल्ला खा रहे हो, किसी की शुगर है, बेचारा संकोच में पड़ा हुआ हमको देख रहा है, तो नजर लगेगी कि नहीं लगेगी? तो बताओ ये इतना खा रहा, मेरे को नहीं खा पा रहे, कैसे काम चलता? इसलिए भोजन बचा के, भजन बचा के। भजन अगर दिखाव करोगे आप तो आपके अंदर अहंकार आएगा। 4 लोग कहते हैं अरे महाराज बहुत भजन करते हैं, तो अरे ही तो बड़ा पूजा पाठ करते हैं, 10 बार जहां प्रशंसा किए तहां भजन बंद, तुरंत भजन बंद हो जाता है। आहा। और मैथुन भी छिपा के करना चाहिए गिरस्त, ये सार्वजनिक नहीं है। आहा। तो नंद वसुदेव जी हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम रखते हैं, और नंद जी से कहते हैं
नंद जी कैसे हैं आप? वसुदेव को देखा, नंद जी कहे, ओहो अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहो हता। अरे वसुदेव जी, आपके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। मैंने सुना, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। लेकिन आप भैया चिंता मत करिएगा, हमारा लाला है ना कन्हैया। आहा, वसुदेव जी रोने लगे कि नंद जी आप कितना बड़भागी कोई नहीं है। आप जो इतना प्रसन्न है लाला को पाकर के, जगत में जगह जगह आप बता रहे हैं, परमानंद को पाकर के जगह जगह आनंदित कर रहे हैं। नंद जी को इतना आनंद है, मानो ब्रह्मानंद समाना। तो ब्रह्मानंद क्या क्या है? बोले वसुदेव चिंता मत करो, एक बार मेरे लाला का दर्शन कर लेना आकर के ना, अपना अपना ही हमारा लाला, अपना ही लाला समझना। देखो भगवान सबके हैं, इसलिए भगवान के भक्त लोग बड़े आराम से कह देते हैं, अरे ठाकुर जी आपके भी, आप भी पूजा करो, आप भी सेवा करो, ले लो आप भी। देखो जो भगवान को भी किसी भक्त को दान करता है, शालिग्राम आदि शिला को दान करता है, तो शालिग्राम शिला चक्रम यो दद्यान दान मुत्तमम भूचक्रम तेन दत्तम स्यात् सशैल वन काननम। जो भगवान को दान करता है किसी भक्त को, तो उसे समस्त वन और पर्वत दान करने का फल मिलता है। और ये सब दान की महिमा है। आज नंद जी कृष्ण का दान करते हैं, उनके प्रेम का दान करते हैं। सबको जो आनंद स्वयं मिल रहा है, वही आनंद सबको देते हैं। यशोदा मैया भी यही करती हैं, अपने जीवन आनंदित होकर के व्यतीत करती हैं, लेकिन पूरे समाज को यश प्रदान करती हैं, उनको भी सुख देती। अपने आहार विहार व्यवहार से जो दूसरों को सुखी करता रहता, उद्विग्न नहीं करता। बहुत लोगों का अभ्यास होता है कि दूसरे को दिन भर में जब तक क्रोध न दिला दें, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता, कष्ट न दे दें। तो ये इससे भगवान तो नहीं मिलेंगे, ना संसारिक सुख मिलेगा कभी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो सबको सुखी होने की कामना करता है, उसके सारे दुख पहले भाग जाते हैं। और क्या, इसीलिए नंद जी और ब्रजवासियों को कोई दुख है ही नहीं है, क्योंकि कन्हैया उनको उनकी रक्षा करते हैं, सुखी बना देते हैं। वो सबको सुख प्रदान, जो सबको आनंद दे वही तो नंद है। आनंदम ददात इति नंदम। और बोले वसुदेव जी आप बोले, हाँ नंद जी, हमारा लाला, आपके लाला और हमारे लाला में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा है कि आज चतुर्दशी का तिथि थी। बोले कि आप शीघ्र चले जाइए गोकुल, यहाँ रुकिए नहीं। बोले क्यों वसुदेव? बोले हमको कुछ उत्पात की आशंका है, क्योंकि इधर कंस उसी दिन बैठक किया था त्रयोदशी को। अघासुर, बकासुर, वृतासुर, बड़े बड़े असुरों को अपने काबू में कर लिया था, अपने बस में कर लिया था अपने बल के प्रभाव से। तो बकासुर था, बकासुर की एक बहन थी बकी, काल्पनिक नाम पूतना था। एक पक्षिणी थी, तरह तरह के रूप को बना लेती थी, और इसी तरह तरह के रूप को बना करके जा करके इसका एक ही काम था पूरा जीवन, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। 3 साल के अंदर के बालकों को मार करके उनका रक्त पीती थी। तो आज गई है गोकुल की तरफ। कंस ने कहा जितने भी आसपास घूम के देख लो, जितने भी बच्चे 3 वर्ष के अंदर हो मार दो, मेरा काल भी मर जाएगा। तो आज गोकुल की तरफ गए, इसलिए वसुदेव जी ने देखा जाना, तो नंद जी से कहते हैं आप शीघ्र जाइए, जल्दी से जाइए आप। अब नंद जी कहते हैं अरे राम राम, जल्दी पहुंचू, मेरे लाला का कुछ अनिष्ट ना हो। और पूतना इधर इतना सुंदर रूप बनाई है कि सुखदेव जी कहते हैं लक्ष्मी भी मात खा जाए,
पूतना माने वासना, और कई रूप बनाना जानती है। वासना रूप ऐसा बनाती कई तरह से आती है कि जो कष्ट देती। नीति पूर्वक जो इच्छा हो वो वांछित कहा जाता है, और एक होता अवांछित तत्व। कहते हैं ना वांछित अवांछित तत्व हैं ये लोग। भगवान जो कृपा करके देते हैं, धन संपत्ति पुत्र पति पत्नी उनसे प्रार्थना करके प्राप्त किया जाता है, पद प्रतिष्ठा उनसे प्रार्थना करके प्राप्त किया जाता है, वो वांछित होता है, वांछित फल है, वही भगवान देते हैं जिससे दुख ना हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो फिल्टर कर देते हैं कर्म को, अगर हम उनको सौंपते रहते हैं तो आपके लिए अच्छा दे देते हैं, और जिससे कभी दुख न मिले उनसे। लेकिन जो हम अपनी वासना से मर्यादा तोड़ के अनीत पूर्वक हर चीजें ग्रहण करते हैं, मर्यादा से नहीं ग्रहण करते हैं, वो वासना ही है, वो कष्ट देती है। और वासना के कई रूप हैं। कभी कभी स्त्री रूप में वासना आ जाती है, कभी कभी पुरुष रूप में वासना आ जाती है, कभी कभी धन के रूप में वासना आ जाती है, अनैतिक धन की इच्छा हो जाती है, अनैतिक स्त्री पुरुष की इच्छा हो जाती है। और क्या, जो दूसरों की स्त्री को ग्रहण करता है और हमारे आदि तो होकर के ब्रह्म विवाह जो मनुष्य नहीं रुचि रखता है, वो इस जीवन में तो कष्ट पाता है, घनघोर नरकों में वास होता है उसका। फिर लोहे के स्त्री पुरुष गर्म करके उसको सटाया जाता है, तब वो चिल्लाता है, सोचता है कि मैंने क्या किया है। और क्या, आज इसकी आवश्यकता है। आजकल के बच्चे क्या, अब तो बूढ़े हो गए, 30 साल का कोई बच्चा थोड़े 30 साल में विवाह हो रहा है। अब उनको बालक समझ के मत कि छोटी बहू, अरे अभी बच्ची है, बच्ची उच्ची नहीं, परिपक्व हो गई। अब उनको उसी के अनुसार मानना चाहिए कि ये परिपक्व है। ऐसे बच्चे आते हैं सब, अभी कहते हैं महाराज इन्हीं से विवाह कर रही हूँ, और लोग बता रहे हैं बैठ नहीं रहा है, क्या होगा विवाह। तो कहीं कह दे कि जरा पता कर लो, कुछ खाना पीना गंदा ना हो, नशा पाती ना करता। बोले ये तो चलता है महाराज थोड़ा बहुत आजकल। बच्चियां बोल रही हैं। जब पहलवे इसे ग्रहण कर रही हो तो आगे तो जीवन दुर्गति को प्राप्त ही होगा, पक्की बात है। जब आपकी इच्छा, इसको कहते हैं वासना, कि नीत जान जान नर करे डिठाई। हम जानते हैं गड़बड़ है और फिर भी उसको करते हैं, तो उससे सुख नहीं मिलना है। मर्यादा में ही सुख है। भगवान राम ने विभीषण से कहा कि मुझे लंका में चलना ही नहीं, क्योंकि मेरी अभी वनवास काल समाप्त नहीं हुआ है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। राजा के लड़के थे, क्या आवश्यकता थी। क्या आवश्यकता थी। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती इन कागज के फूलों से। हम संसार से छिपा सकते हैं, आज का छिपा के ज्यादा काम हो रहा है, गलत काम। लेकिन ये कर्म जो है ये नहीं छिपते हैं। ये समय पा करके, जैसे गाय, हजारों गाय के बीच में एक बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, ऐसे समय पा करके अपने किए गए कर्म हमको पहचान के उसका फल उस समय देते हैं। और क्या, कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। नंद जी आज हमारे दौड़े दौड़े गए हैं महाराज। आहा,
और इधर पूतना पहुंची तो उस समय पालने में झुला रही थी गोपियां भगवान को, और अपने अपने कामों में लग गई। यशोदा मैया भी अपने कार्य में लग गई, और कन्हैया को एक पालने में किनारे सुला दिया। एक क्षण भी अपने मन से हम भगवान को अलग हटाएंगे तो विषय रूपी वासना तुरंत पकड़ लेगी। और जब जब कोई राक्षस ब्रज में आया है तब तब ये लीला, तब ये ब्रजवासी कन्हैया को किनारे कर दिए। उत्सव मना रहे हैं, सब खा पी सब रहे हैं, लेकिन भगवान की तरफ कोई देख नहीं रहा। यही हम लोग भी यही करते हैं। मंदिर में ठाकुर जी पड़े रहते हैं और इधर सब पकौड़ी सवेरे से चलती है, नात रिश्तेदार खाते हैं और कहते हैं, तब एक आध लोग कोई बुढ़िया माई कोई कहती हैं, अरे भगवान को भोग नहीं लगा, अच्छा दूठी इलायची दाना लगाया। अरे भाई ऐसा कुछ बनाइए जैसे यहाँ भंडारा चल रहा है, रोजे कुछ न कुछ बन रहा है, लहसुन प्याज नहीं पड़ रहा है, सब लोग खा रहे हैं ना, कम से कम 7 दिन तो कर सकते हैं। जीवन में एक भी दिन अगर हम ऐसा कुछ करें कि जो भगवान के लिए लायक हो सात्विक वृत्ति से, वही आहार विहार व्यवहार अगर एक दिन इस कलिकाल में हम कर लें, कपट त्याग करके एक दिन भजन कर लें, तो यत् फलम नास्ति तपसा हना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। सतयुग में जो ध्यान योग करने से, द्वापर में त्रेता में यज्ञ करने से, पूजन करने से मिलता था, वो एक दिन रहन सहन ठीक करके भगवान का भजन कर ले महाराज तो फल मिल जाता है। एक दिन, इतना बड़ा गुण है हमारे कलयुग महाराज में, और हम गुण पकड़ते नहीं हैं, दुर्गुण ज्यादा पकड़ रहे हैं। किसी के गुण को पकड़ना चाहिए, रहना जब उन्हीं के साथ है तो उसके गुण को पकड़ो भाई। देखिए, पति पत्नी माता पिता भाई बंधु मित्र का अगर दुर्गुण देखोगे तो एक दिन नहीं पटेगा, और उसका गुण देखोगे तो रोज पटेगा। इनको भी अपना भाई मान लो भाई, अपने हैं बस। और कलयुग को अच्छा लगता है, कपट त्याग के भजन करें। कलयुग महाराज ने रामानंदाचार्य जी को वचन दिया है रामानंद चरित्र में कि जो कपट त्याग करके आपका भजन करेगा वो मेरा गुरु भाई रहेगा, उसकी मैं रक्षा करूंगा, उसके भजन में बाधा नहीं डालूंगा, उसके जीवन में बाधा नहीं आएगी। ये वासना भगवान के नाम के स्मरण से जाती है और कोई दूसरा कारण नहीं है। बस पहुंची पूतना, देखा पालने में लाला, मैया से कहा कि मैया आपका लाला कहाँ है? बोले वो है ना पालने में। उन्होंने सोचा कोई नई गोपी आई होगी, भाई 84 कोस का ब्रज है, आपके लाला को मैं भी अपनी गोद में खिला लूं। मैया बड़ी सरल है, निश्चल है, क्योंकि भगवान की भक्ति निश्चलता से होती है। मैया कहती हाँ हाँ तुम्हारा ही लाला है, चिंता मत करो, तुम भी आनंद ले लो भाई। बस पूतना पहुंची, भगवान उस समय ऐसे खेल रहे थे। 6 दिन के आज मेरे कन्हैया हुए हैं, 6ठा दिन है, और 6ठे दिन ये पूतना आई है, इसीलिए छठी हम लोग मनाते हैं। 6ठे दिन बालकों पर विपत्ति ज्यादा रहती, बालारिष्ट, बचपन का अरिष्ट जो रहता है जन्म लेने पर। देखो बालारिष्ट क्या है? ऋतवाक मुनि थे, उनको एक संतान हुई, वो बड़ा दुराचारी निकला वो पुत्र। ऋतवाक जी ने पूछा गर्ग जी से कि महाराज हम पति पत्नी सदाचार से रहते थे, जैसे कहा गया उसी प्रकार गर्भाधान आदि संपन्न करके, और विचार अच्छे थे, आहार अच्छा था, फिर ये बच्चा क्यों गड़बड़ निकल गया? इस बच्चे में कोई पूर्व जन्म का गड़बड़ी है क्या? तो उन्होंने विचार कहा, ना आप में कमी है, ना आपके बच्चे में, ना पत्नी में कमी है। जिस काल में पैदा हुआ वो समय अच्छा नहीं था, उसमें कमी थी। रेवती नक्षत्र था उस समय, बाद में देवी आराधना किया तब संपूर्ण हुआ। इसलिए प्यारे हमको मालूम नहीं है। और कुछ भूमियों का प्रभाव होता है, गलत भूमि में जन्म हो गया तो गड़बड़ है। आपसे एकदम सही है, तब भी
गलत भूमि में बसना। तो बिना भगवान की आराधना के ये सफल नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को चाहे अच्छे कुल खानदान में जन्म हो जाए, अच्छे धनवान के यहाँ जन्म हो जाए, चाहे विद्वान के यहाँ जन्म हो जाए, चाहे किसी के यहाँ जन्म हो जाए, अच्छे स्थान पे जन्म हो जाए, लेकिन हम नहीं जानते कब क्या बिगड़ सकता है। समय गड़बड़ चले तो योग। भगवान राम भगवान कृष्ण के जन्म के समय योग लगन ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए थे, तब वो उस तरह की प्रतिभा को लेकर के धर्मात्मा रूप लेकर के आए। आज हम लोग तो ध्यान नहीं देते हैं लग्न मुहूर्त का। इसीलिए विवाह में, मुंडन में, यज्ञोपवीत में, गृह प्रवेश में, और यहाँ तक कि चलने का भी मुहूर्त, देखने का भी मुहूर्त, खाने का मुहूर्त, ये सब जानना चाहिए। और इसको नहीं जानते हैं, बस ये जानते हैं कि इसको नीचा दिखाना, यही जानकारी करनी, इनके कमी खोजो। अरे हम ये सब चीजें खोजें तो हमारी कमी दूर हो जाएगी। और व्यक्ति अगर उन्नति कर जाए तो विरोधी अपने परास्त हो जाता है। और क्या सज्जनों, आज पूतना जैसे भगवान आंख खोल के देख रहे थे, लेकिन पूतना को देखते ही तुरंत नेत्र बंद कर लिया। तो एक संत कहते हैं, महाराज भगवान नेत्र क्यों बंद कर लिए? संसार में हर व्यक्ति सुंदर चीज देखने के लिए अगर नेत्र बंद है, घुंघरू बोला कहीं, पायल छन्न से बोली, तुरंत देखने लगते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? सुंदर चीज ऐसा देखेंगे कि अपने भूल जाएंगे महाराज। और भगवान ने सुंदरता देखे नहीं पूतना, क्या बात है। बोले भगवान खाली सुंदरता नहीं देखते हैं, आपके आंखों में क्या है ये देखते हैं, आपके मन में क्या है ये देखते हैं, भाव को देखते हैं। देवता, ब्राह्मण, वैद्य और भगवान, इनमें जैसी आपकी भावना होती, सिद्धिर भवति तादृशी लिखा हुआ, वैसी सिद्धि मिलती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उस प्रकार से वो उसको फल मिलता है। हमारी जैसी भावना वैसे हमको फल मिलता है। भगवान तो हर चीज देने को तैयार है, आपकी इच्छा। आगे भगवान ने बंद कर लिया। भगवान ने कहा कि सुंदर रूप तो बना के आई है, लेकिन इसकी आंखों में क्रूरता है, दया नहीं है। भगवान नेत्रों में दया देखते हैं। उद्धव जी से कहे हैं भगवान दत्तात्रेय प्रसंग में कि पृथ्वी से दत्तात्रेय ने क्षमा गुण सीखा है। जिसके अंदर क्षमा गुण आ गया उसी में दया आती है, और जिसमें दया आती उसी को दया निधान कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। और दया निधान कृष्ण उसी को दिखाई पड़ते हैं। इसलिए पूतना को देख के भगवान ने नेत्र बंद कर लिया कि जाने दो, इसका स्वभाव अच्छा नहीं, प्रेम नहीं है इसके मन में, ये तो सबको कष्ट देने का भाव रखती, ऊपर से दिखावा करती है। एक संत कहते हैं नहीं भगवान दयालु हैं। वो ये सोचने लगे कि भाई अब पूतना तो आई है, दूध पिलाएगी मुझे, तो चाहे जैसी रही हो दूध तो पिलाने आई है, तो इसको तो शास्त्र कहता है माता के समान सम्मान देना चाहिए। तो हमको लगता है इसको माता के समान ही सम्मान देना चाहिए। ये विचार करने लगे। 16 माताएं हैं अपने शास्त्रों में, दूध पिलाने वाली माता, जन्म देने वाली माता, धाई माता जो बुकुआ उकुआ लगाती हैं, दाई जिनको कहा जाता है, इनको भी आजीवन सम्मान देना चाहिए बच्चों को, चाहे कोई भी। और आजीविका देने वाली माता, पालन करने वाली माता, जन्म देने से बढ़ के पालन करने वाली माता होती है। 12 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं वामन पुराण में, जिसमें से 6 पुत्र पिंडदान के अधिकारी होते हैं। जिसमें से कोई, जिसका कोई कुछ पता न हो, माता पिता कहाँ के हैं, कैसे, अनाथ कोई पड़ा हुआ बच्चा कहीं मिल जाए या बच्ची मिल जाए, तो उसको पिंडदान का अधिकार है। अपविद्ध कहा जाता है उसको,
बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। और क्या? उसको पिंडदान का अधिकार है, और जो भगा के भी आके ले उसको पिंडदान का अधिकार नहीं है। हाँ। अब तो मौसी एक लड़की भगा ले जा रहे हैं। इससे थोड़ी देर के लिए आप फोटो खिंचा सकते हो, लेकिन लोक परलोक बिगड़ सा जाता है प्यारे। और क्या? इसलिए एक और मित्र की पत्नी माता, वो भी माता के समान होती है। मौसी, काकी, चाची, मामी, बुआ, इनको मर्यादा से ही इनसे रहना चाहिए और इनका सम्मान करना चाहिए। सम्मान धातु से बना है मातृ शब्द। ये अपना शास्त्र कहता है, अपना धर्म कहता है। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज राम। इसकी आज आवश्यकता है। पढ़े लिखे सब हैं, लेकिन अपने धर्म को कोई नहीं जानता आजकल। यही सब अपना धर्म है, और कौन धर्म है? धर्म यही है, इसको जानिए। और सब शास्त्रों में है, सब पुराण में लिखा है। श्रीमद् भागवत में ही कितनी चीजें लिखी हैं जिनके पर कोई पढ़ता ही नहीं है। सारा उपदेश इसमें भरा हुआ है। खाली गा बजा करके बस फुर्सत हो जा रहा है आजकल। कथा कभी भी कष्ट देने वाली चीजें नहीं सिखाती है। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चल सिखाती रोज रामायण। और दूध पिलाने वाली भी ये माता है। बड़े भाई की पत्नी माता होती, छोटे भाई की पत्नी बहन के समान होती है। आजकल तो छोटे भाई बड़े भाई के अगर मर गया, कहीं मृत्यु हो गई, तो तुरंत दूसरे भाई विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। बताओ, प्रॉपर्टी न जाने पावे कहीं। घर की चीज घर ही में रह जाओ। वास्तव में प्रॉपर्टी एक लालच रहती है। अरे बड़ी इच्छा जाए तो जहां विवाह करे करे, जाने दो उसको। तुम काहे करते हो? न तुम्हारी मर्यादा नष्ट हो रही, तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। ये अपने इस समय अपने धर्म में प्रचलन अच्छा नहीं चल रहा है। और क्या? भगवान ने नेत्र बंद करके यही विचार किया कि पूतना दूध पिलाने आई है तो इसको यशोदा मैया गति दूंगा। बताओ, इतना दयालु कोई होगा? आई है मारने और दे रहे माता के समान सम्मान। बिन सेवा जो द्रवही दीन पर राम सरिस बोना। अहो बकीयन स्तन काल कूटम जिघांसया पाए यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजे। पूतना आई मारने के लिए और गति दे रहे मैया वाली गति है, यशोदा मैया के साथ। इतना दयालु कोई संसार में नहीं हो सकता। भगवान, एक संत कहते हैं, नेत्र बंद करके विचार करने लगे कि भाई देखो, चाहे कितनों पाप किया हो इसने, लेकिन कुछ पुण्य होगा जो हमारे तक पहुंची है। किसी हमारे भक्त का संग जीवन में होगा, चाहे वो 3 जन्म में, चाहे वो 3 महीने में, चाहे 3 साल में, चाहे 3 दिन में, कभी न कभी कोई भक्त का संग किया रहता है, तब भगवान तक वो पहुंचता है या भगवान के कार्यों को करता है। और श्रीमद् भागवत में भी कथा श्रवण वही कर सकता है जो कभी संग किया है। परीक्षित ने बचपन से ही संतों का और भक्तों का संग किया था, तब 88,000 महात्मा पहुंचे। और बचपन में ही कृष्ण, उनकी माँ ने कृष्ण दर्शन गर्भ में करा दिया था। भक्त परिवार ही था उनका पूरा। तब भगवान की कथा मिली है परीक्षित को। तो हम लोग भी बड़े बड़भागी हैं कहीं न कहीं तो। और फिर अयोध्या में, वृंदावन में, भारतवर्ष में लिखा है पंचम स्कंद में कि भारत और दुनिया की बात जाने दो, 90 करोड़ योजन पृथ्वी है, लेकिन भारत के वासी यहाँ के संतों का साथ लेके भगवान को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं।
और क्या, नारद जी जैसे संतों का ये कहा गया है, आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। और संत तो विचरण करते रहते, कहीं न कहीं तो मिल ही जाते हैं। तो पिछला जन्म देखा तो देखा कि राजा बलि की पुत्री थी, नाम था रत्नमाला। जब भगवान वामन रूप में गए थे तो वामन रूप को देखे मन में भाव आया, ये मेरे पास भी ऐसे बच्चा होता तो दूध पिलाती उसको, वात्सल्य भाव उमड़ गया। लेकिन जब पिता की संपत्ति को छीनते देखा तो इच्छा हुई कि इसको मारती ही। तो भगवान बोले, सबकी इच्छा पूरी के लिए मैं कृष्ण रूप में आऊंगा। संसार में जितने जीवों की जितनी इच्छा है, जब तक पूरी नहीं होती तब तक भगवान से मिलता नहीं। कृष्णा अवतार इसीलिए हुआ है कि इनकी इच्छा पूरी करके बस यही इनको निष्काम कर दूंगा। इसीलिए जहां श्याम तहाँ काम नहीं, जहां काम नहीं श्याम, तुलसी दोनों ना रहे रवि रजनी एक ठाम। इसीलिए कृष्णा अवतार हुआ है। ये दसम स्कंद की लीला, भागवत के 10 लक्षण बताए गए पुराण के। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मति उति उन्वंतर ईशानु कथा मुक्ति निरोध आश्रय, निरोध मुक्ति आश्रय, ऐसा है। 10वां लक्षण है निरोध। निरोध माने कृष्ण की इस लीला का चिंतन करके, श्रवण करके व्यक्ति का चित्त वृत्ति संसार के विषयों से हट जाता है, उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती, केवल भगवान में प्रेम बढ़ जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण की लीला को सुना जाता है, लीन हो जाता है। देखिए, भागवत अगर सुनना है तो पहले प्रथम स्कंद में खूब जम के सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ऐसे रामचरितमानस को अगर पूरा रामचरितमानस समझना है तो बालकांड के पहले 30 दोहों तक खूब बढ़िया अध्ययन कर लेना चाहिए। प्रारंभिक अध्ययन जो कुछ दोहों तक कर लेता है, पूरा मानस समझ में आ जाता है। ऐसे प्रथम स्कंद को, द्वितीय स्कंद को जो बढ़िया से सर्ग विसर्ग को जान लेता है, उसके तत्व को जान लेता है गुरुमुखी रूप से, किसी अच्छे भगवान के कृपा पात्र गुरुमुखी वक्ता के द्वारा, महाराज इसको खूब। इसीलिए 1 महीने की असली कथा है भागवत की। 1 महीना कथा सुने, मिल के सुने महाराज, कौन हट जाए। और तब देखो कितना आनंद आता है। और क्या, तब समझ में आवे, तब पूरी भागवत समझने में आसान हो जाता है। नहीं तो विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। स्तुतियों का वर्णन है, किस छंद में कौन सा श्लोक है, इस छंद में ये क्यों बना, तो वो प्रसंग के अनुसार छंद में बनाया जाता है, उसका भी फल है। ऐसे थोड़े होता है। आहा, इस कथा को आज जो लाइव हो रहा है, बंबई में लोग अपनी टीवी में सुन रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। बैठ करके बहुत परिवार सुन रहे हैं। फोन आया था अपने पास। सज्जनों, और भगवान ये भी कहते हैं कि कैसा भी किसमें पाप रहा हो, करोड़ों जन्म का पाप हो, लेकिन अगर मेरे तक आ गया है किसी भी भाव से, मेरे सामने एक बार आ जाए बस कि प्रभु बस आहा, तो मैं करोड़ों जन्म का पाप तत्काल नष्ट कर देता हूं, जी को अपना लेता हूं। ये मेरी दयालुता है। आहा, सनमुख होई जीव मोहि जब ही, सनमुख होई जीव मोहि जब ही, सनमुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनासहु तब ही, जन्म कोटि अगनासहु जन्म कोटि अगनासहु तब ही, जन्म कोटि अगनासहु
सो तबही जन्म कोटि अग माने पाप अगना सहु तबही ना सहु तबही अगना सहु जन्म 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 कोटि अगना सनमुख होय जीव मोहि जबहि सनमुख होय जीव मोहि जबहि। अब बताओ अब इससे ज्यादा दयालुता क्या। इसलिए भगवान नेत्र बंद करके विचार करने लगे। प्रीतिर नयन योगा, नेत्र से नेत्र मिलने पर प्रेम होता है। इसको अभी थोड़ा लड़ाई करना है, इसलिए हम देखेंगे नहीं। मंदिर में जाओ, भगवान से रोज नेत्र मिलाओ, अपने ठाकुर जी से नेत्र मिलाओ। ठाकुर बाड़ी में देखो, धीरे धीरे आपके आंखों में भगवान के गुण आने लगेंगे। जतो दृष्टि ततो मना, जैसी हमारी दृष्टि बनती है वैसे मेरा मन बनता है। इसलिए भगवान को देखते देखते भगवान के गुण मन में आ जाते हैं। इसलिए भगवान का दर्शन किया जाता है। दर्शन का ही फल है। और दर्शन करने जाइए तो ऐसा कि आंख ना बंद करिए। मंदिर में लोग जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर में या कहीं भी, तो ऐसे करके आंख बंद कर लेते हैं। और जानते हैं कि आंख काहे बंद करते हैं? भगवान का थोड़े दर्शन करते हैं, बहुत कम होते हैं। अधिकतर लोग आंख बंद करके कहते हैं महाराज 50 लाख की लॉटरी खोल दीजिए, वो लॉटरी का दर्शन करते हैं। मुकदमा जिता दीजिए। एक माता जी वहीं बगल में, जहाँ बूढ़िया माता रहे महाराज हमारे बगल में ही, तो जब जा हनुमान चालीसा पढ़े और उसके बाद कहा, हे हनुमान जी, धीरे धीरे बोले, हे हनुमान जी, हमारा पड़ोसी जो है बहुत घूर घूर के देखता है महाराज जी, दो आंख ना एक आंख फोड़िएगा खाली, बस आंख बंद करके यही कहते हैं सब। हाँ, एक आध लोग आंख खोल के देखते हैं, जिसको भगवान मूर्ति गायब करना होता है वो ध्यान से देखता आंख खोल के। आजकल अयोध्या में ऐसे भी बाहरी लोग आ गए हैं, पकड़े गए हैं। हमारे मंदिर में स्वयं ऐसा व्यक्ति आया, बढ़िया पहने ओढ़े, आरती हो रही थी, भीड़ लगी थी, और तुरंत चला गया, क्योंकि अभी मंदिर निर्माण हो रहा था तो वहाँ सामान सब रखे थे। इधर आरती सब कर रहे, उधर वो चला गया। संजोग से आरती हो गई और जैसे स्पर्श किया, हमने बुलाया, आओ भैया, आप जैसे बहुतों को जानता हूँ, अब यहाँ से आप चले जाइए, नहीं तो दूसरा प्रसाद मिलेगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ऐसे भी मंदिर में जाते हैं लोग। और बहुत लोग मंदिर के बहाने, आजकल लड़के लड़कियां मंदिर में जाते हैं तो सेल्फी लेके फोटो खींचते हैं, और बाद में उसी के आदान प्रदान में रात दिन लगे रहते हैं। भगवान का फोटो थोड़ा ही आता है, एक दूसरे कोई भगवान फोटो भेजता है जल्दी, अपना उसी के साथ लगा के भेजते हैं। अरे हम भगवान के साथ अभी खड़े होने लायक हुए हैं एक बार? पराई स्त्री पराई पुरुष में जब तक सीताराम जी को देखने का अभ्यास न हो, तब तक देवता के साथ फोटो खिंचाने लायक हम नहीं है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। और आज जब भी जाए मंदिर में तो भगवान का दर्शन उनके स्वरूप का करना चाहिए। आज कौन सा पोशाक पहने हैं, और पहले चरणों का ध्यान करें भगवान के, फिर नाभि का ध्यान करें, फिर छाती का ध्यान करें कि इनके अंदर सारा संसार व्याप्त है, सबका पोषण करते हैं प्रभु। और फिर धीरे 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 नम्रता जब आ जाएगी, तब भगवान के मुखारविंद का ध्यान करें। देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, इसे जीवन में हम भी मुस्कुराते तो कितना अच्छा था। फिर नेत्रों का ध्यान करना, नेत्र से नेत्र सबका नहीं मिलता, जिसमें कमी होती आंख नहीं मिला पाता, तब भगवान से आंख मिलाओ भैया, वासना जाएगी उससे। तो आज पूतना से इसीलिए भगवान नेत्र नहीं मिलाए, क्योंकि भगवान के सामने पूतना आंख मिलाने लायक काम ही नहीं, उसकी कामना ही नहीं।
बस भगवान को उठा लिया, हमारे कन्हैया को सीधे स्तनों को मुंह में रखा, भगवान उसके सब विष को पी गए। विष क्या था? क्रोध। भगवान के स्पर्श से सब क्रोध चला गया, काम क्रोध लोभ मोह सब। अब उसके अंदर दया भाव आ गया, वात्सल्य भाव आ गया, दूध स्तनों में आ गया, दूध पीने लगे कन्हैया। जब दूध पूरा पी लिए तो प्राण पीने लगे कि बस अब हो गया, अब तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, विकार समाप्त हो गया। लेकिन वो जीवन भर कंस को याद किया था, इसलिए जब भगवान बुलाए तो अंत में कंस याद आया, भगवान याद नहीं आए। बस तुरंत ही कन्हैया कहे अब आ गई हो तो जबरदस्ती हम याद करें। इसीलिए चित चोर हैं, माखन चोर हैं। अगर हमारा आपका मन संसार से निकाल के जबरदस्ती अपने में न लगावे कन्हैया, तो महाराज कोई भगवान की तरफ जीव जल्दी जाए ही ना, क्योंकि पहले से विषयों का इतना चिंतन कर चुका है, भगवान यादें नहीं आते। अंतराम कही आवत नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कर, कभी याद नहीं। इसीलिए भगवान माखन चोर बुलाए गए हैं। मन को चुरा लेते हैं, अपने में लगा लेते हैं। अब भागवत जी में कई जगह ये प्रसंग आया है। वहां रासलीला के पहले